कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा? मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपना-अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में और ये नया वीडियो लेक्चर संबंधित है इंडिया चाइना के रिलेशन से। जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत और चाइना का रिलेशन अभी किस दौर से गुज़र रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी हमको इस बात को समझना। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं भारत और चाइना के रिलेशंस को अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से जितने डिटेल हो सके उतने डिटेल में समझाऊँगा और हर एक बिंदु पर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है? आज का ये जो चूँकि ये सारे टॉपिक पे चर्चा करने में ये काफ़ी लंबा लेक्चर जाएगा, इसलिए मैंने इसको डिफरेंट पार्ट्स में बनाने का प्रयास किया है और डिफरेंट पार्ट्स में हम इसकी चर्चा करेंगे अलग-अलग चीज़ों को लेकर के भारत और चाइना के संबंध में जो भी चीज़ें अभी तक हुई हैं, जिस भी टर्म्स में रिलेशंस बने हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। आज का जो ये वीडियो संबंधित होगा, वो वीडियो संबंधित होगा कि 1950 से लेकर के 1920 तक के इतिहास में भारत और चाइना के रिलेशंस किस प्रकार बढ़े हैं और इन दोनों देशों के बीच में कब-कब, कौन-कौन सा एक्सचेंज हुआ है, किन-किन आइडियाज़ का एक्सचेंज हुआ है, किन-किन प्रिंसिपल्स का एक्सचेंज हुआ है, किस प्रकार के एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, इन सब चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे। इन 70 साल में 2020 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है इनफैक्ट भारत चाइना के संबंध के मामलों में देखा जाए, क्योंकि इस वर्ष भारत और चाइना के 70 वर्ष संबंध के पूरे हो रहे हैं और पूरे हो चुके हैं इनफैक्ट अप्रैल में। और अ, इन दोनों देशों ने काफ़ी कुछ सोच रखा था अपने इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थे जिनके ऊपर ये लोग काम कर रहे थे, परंतु अचानक से इन दोनों के बीच रिश्ते जो हैं वो अभी बिगड़ से गए हैं। हमारे देश और चाइना के बीच में संबंध अभी उतने अच्छे नहीं हैं। चाइना की कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो काफ़ी डिस्टर्बिंग हैं। हमारे देश का बहुत क्षति हुआ है और ऐसे ये रिश्ते क्यों बिगड़े, इन बस सारी बातों को हम लोगों को समझना है। चाइना का क्या नेचर रहा है, क्या स्वभाव रहा है, वो कब-कब और कैसे-कैसे करके वो भारत को डिस्टर्ब किया करता आया है हमेशा। जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहे हैं, जैसे कि 1962 में जो वॉर हुआ, तो ये 1962 के वॉर के क्या-क्या वजह रहे हैं, क्या स्थिति थी उस समय भारत की और चाइना की अपनी क्या स्थिति थी, उस वॉर में हुआ क्या एक्चुअली में, और इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे इसी सीरीज़ में। और इसके साथ-साथ अभी जो करंट सिचुएशन बना है लद्दाख में, वो क्यों बना है और कैसे बना है, उसमें कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिस पे चाइना अपना कब्ज़ा चाहता है और भारत को चैलेंज कर रहा है उस चीज़ के लिए। इसके साथ-साथ और भी जो सेंटर्स रहे हैं जहाँ पर भारत और चाइना हमेशा आपस में भिड़ा है, चाइना ने हमेशा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का प्रयास किया है, उसके और कौन-कौन से पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर किन-किन कारणों से वो ऐसा करता है, उसकी अपनी क्या मकसद है, क्या मंशा है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डील करेंगे। लेकिन एक वीडियो लेक्चर में इतनी सारी बातों को कवर करना संभव नहीं है, इसलिए मैं इसको डिफरेंट पार्ट्स में बनाने का प्रयास किया हूँ और आपके सामने अलग-अलग पार्ट्स में ये प्रस्तुत होगा। आज का जो हमारा पार्ट रहेगा वो बस इस बात को फोकस करेगा कि शुरुआत कैसे होती है भारत और चाइना की के रिलेशंस की, और इतने लंबे इतिहास में ये लोग कब-कब आपस में मिले और क्या-क्या ट्रीटीज़ इनके बीच साइन हुई, कौन-कौन सी चर्चाएँ हुई इनके बीच में, कब-कब भारतीय प्रधानमंत्री या भारतीय राष्ट्रपति ने चाइना विज़िट किया या फिर कब-कब चाइनीज़ प्रधानमंत्री या फिर चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने भारत विज़िट किया और उनके बीच में कौन-कौन से समझौते साइन हुए, इन सब विषयों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यह जो आर्टिकल होगा, ये जो वीडियो लेक्चर होगा वो आपको द हिंदू में छपे आर्टिकल्स को आधार बनाते हुए होगा, क्योंकि हिंदू अखबार काफ़ी प्रचलित अखबार है। ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स और बाकी कंपटीशन की जो परीक्षाएं होती हैं, उनके जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो इस अखबार को फॉलो करते हैं निश्चित तौर पर, और बहुत सारे प्रश्न करंट अफेयर्स के यहाँ से निकल के सामने आते हैं। इसलिए मेरा पूरा फ़ोकस होगा कि मैं द हिंदू अखबार में छपे भारत और चाइना के रिलेशंस के जितने भी आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स के माध्यम से आप लोगों को परिचित कराते हुए इसका पूरा ज्ञान देने का प्रयास करूँ। उम्मीद है आप लोगों को यह मेरा पहल पसंद आएगा, और अगर आए तो निश्चित तौर पर आप वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर ज़रूर करें लोगों से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अच्छी जानकारियाँ, बृहद जानकारियाँ लोगों तक पहुँचे। ओके? हम लोग हर कुछ को चर्चा करेंगे, हर एक एंगल को देखेंगे भारत और चाइना के रिलेशन में। आज का इस पार्ट को हम लोग शुरू करते हैं और आज समझते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई और अभी तक क्या-क्या हुआ।
चलिए, तो ऑन अप्रैल 1, 2020, China and India usher in the important moment of the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations. 1 अप्रैल 2020 को भारत और चाइना के बीच 70 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के पूरे हुए। ठीक है। और इस दौरान ये बहुत सारे फेजेस से गुजरे हैं। रिलेशंस कभी ठीक ठाक हुए, कभी बहुत खटास हो गया, वॉर तक हो चुका है चाइना और इंडिया में, और चाइना अक्सर से डिस्टर्ब करता आया है भारत को। अ, बहुत बार डिस्टर्ब किया है इसने। अभी प्रेजेंट सिचुएशन भी यही है। भारत ने हमेशा दृढ़तापूर्वक और अपने पूरी मजबूती के साथ चाइना का सामना किया, और हम सक्षम हैं इस चीज़ से जीतने के लिए, और चाइना को वो जहाँ सीमित है उसको वहीं तक सीमित रखने के लिए। लेकिन इसके बावजूद कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं इंडिया और चाइना के बीच में। आज हम लोग, चूँकि पहला लेक्चर है इसलिए बात करेंगे उन अच्छी बातों के बीच में, उन अच्छे रिलेशंस को लेते हुए आज हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कब-कब भारत और चाइना के बीच में कुछ अच्छे संबंध स्थापित हुए हैं, या इसी तरह से। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग देखते हैं। इससे बहुत सारे प्रश्न निकल के सामने आएँगे, बहुत सारे फैक्ट्स निकल के सामने आएँगे। इन सारे फैक्ट्स, इन सारे तथ्यों को अध्ययन करने पर हमको पूरी जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि क्या होती है कि कुछ चीज़ें जो हाइलाइटेड होती हैं, जैसे अभी वॉर चल रहा है, तो वॉर में क्या पॉइंट्स है, लद्दाख में कौन-कौन से ऐसे बिंदु है जहाँ पर चाइना अपना आधिपत्य जमाता है। भारत बोलता है कि वो भाग उसका है, और चाइना बोलता है कि वो भाग उसका है। तो ये सारी चीज़ें हाइलाइटेड होती हैं। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, या फिर चीज़ें वहाँ पर मिस हो जाती है जहाँ पर चीज़ें वहाँ से क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। क्योंकि अगर हम लोग भारत और चाइना के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर सब कुछ बात करना होगा। उनके अच्छे रिलेशंस के बारे में बात करना होगा, और उनके बुरे रिलेशंस के बारे में बात करना होगा। भारत और चाइना के बीच में किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पर एक्सचेंजेज़ हुई हैं, जैसे डिप्लोमैटिक रिलेशंस क्या रहा है, उनका इकोनॉमिक एक्सचेंज क्या रहा है, इकोनॉमिक रिलेशंस क्या रहा है, डिफेंस रिलेशंस क्या रहा है। कंपेयर करते हैं भारत की शक्ति को और चाइना की शक्ति को, तो फिर उसमें कौन कहाँ पर है। चाइना अगर ऐसा क्यों करता है तो उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, चाइना ऐसा क्या सोच रहा है, वो क्या करके क्या कर लेगा, उनके क्या क्या बेनिफिट मिलेगा उसको ऐसा करने से। इन सारे बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, अलग-अलग पार्ट्स में वीडियोज़ बना करके। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरा ज्ञान देने का प्रयास करूँगा। आज हम लोग शुरुआत, चूँकि आज पहला वीडियो है तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं। पहले समझते हैं कि रिलेशंस कब-कब रहे हैं और कैसे रिलेशंस रहे हैं। हम लोग जनरली, चूँकि अभी जो संबंध है वो चूँकि बिगड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा से चीज़ें बिगड़ी रही हैं। चीज़ें कभी इनके बीच में ठीक भी रही हैं। ऐसे बहुत सारे मौके हैं जो शायद ये छिप जाता है पर्दे के पीछे और ये नज़र नहीं आता है, और इन सब चीज़ों से जुड़ी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं जो हमारे सामने में नहीं आ पाता है। लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से हमसे सवाल पूछ दिया जाता है, और हमें उसका जवाब देना पड़ता है, आइदर यूपीएससी की मेंस की परीक्षा में, या फिर आइदर और यूपीएससी की पीटी की परीक्षा में, या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव परीक्षा में जो इंडिया के फॉरेन रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछती है। तो आज में हम लोग उसी के पॉजिटिव साइड को देखते हुए आज पहला पार्ट का वीडियो समाप्त करेंगे। ठीक है, तो लुकिंग बैक एट द 70 years, चाइना इंडिया रिलेशंस हैव मूव्ड अहेड डिस्पाइट विंड एंड रेन। ओके, स्पष्ट तौर पर लिखा है यहाँ पर, एंड गॉन थ्रू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट पाथ। In the 1950s, the leaders of the older generation of the two countries made historical decision to establish diplomatic relations between China and India, and jointly advocated 5 principles of peaceful coexistence। पंचशील समझौता जो इन दोनों के बीच में होता है, उसके संदर्भ में ये लाइन है कि 1950 के दौरान जो ओल्डर जनरेशन के जो लीडर थे, है ना, दोनों देशों के, उन्होंने कुछ हिस्टोरिकल डिसीजंस लिए थे, है ना, ताकि भारत और चाइना के बीच में कुछ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हो सके। और उन्होंने इसी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के फॉर्मूला को एडवोकेट किया था, इसको प्रोत्साहन दिया था। और ये नारा उस समय के दौर में काफ़ी फेमस हुआ था, हिंदी चीनी भाई भाई, इंडियंस एंड चाइनीज आर ब्रदर्स। ये नारा काफ़ी फेमस हुआ था उस दौरान में, रिसाउंडेड थ्रू आउट आवर टू कंट्रीज। From 1980s, the two sides agreed to solve boundary questions through peaceful and friendly consultation, established strategic and cooperative partnership for peace and prosperity, and achieved all-round development of bilateral relations। चीज़ें जब शुरुआत हुई लगभग 1954 के आसपास में, जब पंसिल समझौता साइन हुआ था, उसके बाद फिर 1962 में ये युद्ध होता है इंडिया चाइना का। ठीक है, और उसके बाद चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन फिर 1980 के दशक
से चीज़ें ठीक होना शुरू होती है। ऐसा प्रयास किए जाते हैं कि भारत और चाइना के रिलेशंस थोड़े ठीक हो। तो 1980 से फिर ये चीज़ों को ठीक करने के प्रयास किए जाते हैं दोनों साइड के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लीडरशिप में। ओके। और फिर 2013 में बात करते हैं तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग हैं एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनिशिएटेड द होम टाउन एंड डिप्लोमेसी। 2013 के बाद चाइना और इंडिया के संबंध कुछ दूसरे पैमानों पर ठीक होने शुरू होते हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग उन्होंने इनिशिएट किया ये होम टाउन डिप्लोमेसी के सिद्धांत को एंड दे हेल्ड टू इनफॉर्मल समिट्स इन वुहान एंड चेन्नई रेस्पेक्टिवली। ठीक है। तो ये बातें हो गई, जस्ट अ समरी इट इज़। ठीक है। They carried out strategic communications on overarching long-term and strategic issues of global and regional importance and agreed to strengthen the closer partnership for development between two countries. Okay, उन्होंने बहुत सारे ऐसे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इश्यूज और ग्लोबल और रीजनल इम्पोर्टेंस के ऊपर उन्होंने अपने विचार साझा किए। ओके। और उसके बाद फिर दोनों सहमत हुए इस बात पे कि दोनों के जो रिलेशंस है उनको मजबूती प्रदान की जानी चाहिए और दोनों देश आपस में एक विकास करते हुए आगे बढ़े। इन सब बातों पर दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग बीच ऐसी बातों पर विचार विमर्श होना शुरू होता है 2013 के बाद। ठीक है। और अब हम लोग समझते हैं ये कहानी को, चूँकि ये जस्ट अ समरी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल ये जो टोटल प्रोसेस हुए, जो प्रक्रियाएं हुई 1950 से लेकर के 2020 तक, कब कब भारतीय प्रेसिडेंट या फिर भारतीय प्रधानमंत्री या फिर चाइनीज़ प्रेसिडेंट और चाइनीज़ प्रीमियर भारत आते हैं, और या फिर इधर से हम लोग चाइना जाते हैं और इनके बीच में कुछ अच्छे रिलेशंस और अच्छे समझौते साइन होते हैं। इस कहानी को हम लोग शुरुआत से समझने का प्रयास करते हैं। इससे समझ में आएगा इस भारत और चाइना के रिलेशंस के गहराई क्या है इन दोनों देश के संबंध में। ये कहानी कब से शुरू हुई और क्या-क्या हो चुका है अभी तक, क्योंकि ये सारी चीज़ें सभी लोगों के नज़र में नहीं आती है, चीज़ें छिप जाती हैं कहीं न कहीं। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ों पर हम लोग फ़ोकस करते हुए सारी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। कुछ अच्छी बातों को भी देखेंगे, कुछ बुरी बातों को भी देखेंगे। ठीक है? तो मेमोरेबिलिया ऑफ 70th एनिवर्सरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया। चाइना और इंडिया के जो 70 साल की जो ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस का जो स्थापना हुआ था, उसका इस बार जो 70 साल पूरा हो रहा है, उसके यादों को हम लोग अब देखते हैं कि कैसे-कैसे ये पूरी प्रक्रिया हुई थी। तो ऑन अप्रैल 1950 चाइना एंड इंडिया एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ठीक है? 1 अप्रैल 1950 को इंडिया और चाइना ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए। इंडिया वाज़ द फर्स्ट, यहाँ से एक फैक्ट निकल के सामने आता है, इंडिया वाज़ द फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश रिलेशंस विद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके। तो दिस इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नोट कि इंडिया पहला देश था, ठीक है ना, पहला नॉन सोशलिस्ट देश था जिसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ अपने रिलेशन एस्टैब्लिश किए थे। ओके। उस समय में on 1st April 1950. Hindi Chini Bhai Bhai has become a catchphrase from that time and a much told story in the history of bilateral exchanges. हिंदी चीनी भाई भाई का जो ये नारा था, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका था। ये जो बोल थी, ये बोल काफ़ी फेमस हो चुकी थी उस दौर में। इनफैक्ट आज भी हम जानते हैं इस चीज़ को। और ये एक तरह से समझ लीजिए कि इन दोनों के बायलैटरल एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। 1954 में चाइनीज़ प्रीमियर ज़ाओ एनलाई विजिटेड इंडिया। 1954 में प्रेसिडेंट ज़ाओ एनलाई visited India. China and India signed the joint statement and jointly advocated the 5 principles of peaceful coexistence. ठीक है। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। और चाइनीज़ प्रीमियर जो थे ज़ाओ एनलाई थे, वो भारत विजिट करते हैं 1954 में, और दोनों देशों के बीच में ये 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के ऊपर साइन होता है, जिसको हम पंचशील समझौता के नाम से भी जानते हैं। और उसी साल सेम ईयर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू विजिटेड चाइना, और उसी साल फिर हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी भी चाइना जाते हैं। ही वॉज द फर्स्ट हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए नॉन सोशलिस्ट कंट्री हु विजिटेड चाइना सिंस द फाउंडिंग ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यहाँ से एक और फैक्ट निकल के सामने आता है आप लोगों के लिए
कि पंडित नेहरू जी was the first head of the government of a non-socialist country who visited China since the founding of the People's Republic of China, है ना? तो ये फैक्ट फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 फैक्ट आपके हो गए, जो तथ्य हो गए जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में, और आपकी जानकारी के लिए तो खैर बेहद ज़रूरी है। मेंस के किसी भी क्वेश्चन के ये अगर इस संबंध में कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आपके लिखने के लिए ये तथ्य आपके पास होना आवश्यक है। ठीक है? तो जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन 1955, 1954 की तो बात कर लिए, 1955 प्रीमियर जाओ एनलाई एंड प्राइम मिनिस्टर नेहरू अटेंडेड द एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस इन विच 29 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन बांडुंग, कहाँ है ये, इंडोनेशिया में, एंड जॉइंटली एडवोकेटेड बांडुंग स्पिरिट ऑफ सॉलिडारिटी, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। तो फिर 1955 में वापस ये दोनों मिलते हैं बैंगडुंग में, जो इंडोनेशिया में है, एंड दे जॉइंटली एडवोकेटेड द बैंगडुंग स्पिरिट ऑफ सॉलिडारिटी, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। ओके, 1962 में क्या हुआ, युद्ध हो गया इन दोनों के बीच में, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट लेड टू अ सीरियस सेटबैक इन बायलैटरल रिलेशंस। ठीक है, अब 1962 के इस वॉर को हम लोग जब वॉर एपिसोड पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में तब समझेंगे, तब इस पूरे डिटेल में समझेंगे कि आखिर 1962 में ऐसा क्या हुआ, या फिर 1954 में जब भारत और चाइना जो था वो आपस में पंचशील समझौता साइन कर रहा था, उस पंचशील समझौता के एग्रीमेंट्स क्या क्या थे, उनमें कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए थे, किन किन पॉइंट्स पर ये दोनों देश सहमत हुए थे, और फिर ऐसा क्या हुआ 1954 से लेकर के 1961 के बीच में, 1961 के बीच में, कि 1962 में इंडिया इंडो चाइना वॉर हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोगों को समझना है, लेकिन ये इंडो चाइना वॉर को समझेंगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो लेक्चर उससे संबंधित अभी नहीं है, हर चीज़ को सेपरेट करके पढ़ेंगे तो समझदारी ज़्यादा विकसित होगी। ओके, तो ये हमारी कहानी है, हम लोग समझ लिए कि 1954 में चीज़ें अच्छी शुरुआत हुई, 1950 में चीज़ें शुरुआत हुई, फिर 1954 आया, 1955 में फिर ये दोनों देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलते, दोनों देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं। ओके, 1962 में फिर ये वॉर आ जाता है, और फिर एक ब्लैंक फेज रहता है बहुत सालों तक। 1988 में, है ना, राजीव गांधी के नेतृत्व में, राजीव गांधी जी जाते हैं चाइना। ठीक है, राजीव गांधी के नेतृत्व में चीज़ें ठीक होनी शुरू होती है, ठीक होने का प्रयास किया जाता है ताकि इन दोनों देश के रिलेशन थोड़े सुधर जाए। तो ये शुरुआत कब हुई, 1962 के बाद, 1988 में, इसलिए मैंने शुरुआत में ही 1980s की चर्चा हुई थी। ठीक है, तो 1988 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी विजिटेड चाइना, इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ बायलैटरल रिलेशंस। ओके, द टू साइड्स एग्रीड टू लुक फॉरवर्ड and develop bilateral relations actively in other fields while seeking a mutually acceptable solution to boundary question। और यहीं से शुरुआत होती है बाउंड्री क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने की बातें। ठीक है, और इस समय जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी चाइना जाते हैं, देन द टू साइड्स व्हाट डिड दे डू, दे एग्रीड टू लुक फॉरवर्ड एंड डेवलप बायलैटरल रिलेशंस। ये द्विपक्षीय रिलेशन जो है इसको सुधारने का प्रयास में ये दोनों लग जाते हैं, और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू बाउंड्री क्वेश्चन, और बाउंड्री से रिलेटेड इश्यूज जो उठी थी उस पर समझौता होता है कि आपस में एक सहमति होती है कि ये लोग आपस में म्यूचुअली चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिर 1988 के बाद कहानी अब बढ़ जाती है 1991 में। ठीक है, 1991 में, इस समय प्रीमियर ली पेंग, है ना, चाइना के प्रीमियर ली पेंग विजिटेड इंडिया। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर लेवल म्यूचुअल विजिट्स वेर रीस्टोर्ड आफ्टर डिकेड्स ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, और ये प्राइम मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर का जो ये मुलाकात होता है ये वापस रीस्टोर्ड होता है। ठीक है ना, इस समय में। और फिर 1992 में इंडियन प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन विजिटेड चाइना। ठीक है, 1991 में वहाँ के प्रीमियर यहाँ भारत आते हैं, और 1992 में वापस हमारे भारतीय राष्ट्रपति आर वेंकटरमन चाइना जाते हैं। एंड एक और फैक्ट यहाँ से फिर निकल के सामने आता है क्या, कि ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु विजिटेड चाइना सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो आर वेंकटरमन का नाम यहाँ से फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट हु विजिटेड चाइना सिंस इंडिपेंडेंस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ओके, आर वेंकटरमन नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये फिर एक सवाल है। 2-3 फैक्ट ऑलरेडी मैं पहले वाले स्लाइड्स में बता चुका हूँ।
फिर 1992 के बाद कहानी आगे बढ़ाते हैं, तो 1993 में क्या होता है कि 1993 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, है ना, विजिटेड चाइना। अब नरसिम्हा राव जी चाइना जाते हैं। एन एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ चाइना एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, जहां आज भी चीज़ें गड़बड़ चल रही है, इन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया वॉज साइंड। और यहाँ पर सब कुछ शांति से रहे, तो इसके लिए एक समझौता साइन होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट चाइना के बीच में, कब, 1993 में। ओके, तो ये देखिए हम लोग ईयर वाइज सारे रिलेशंस को समझने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा अच्छा आर्टिकल था ये द हिंदू में, जो आपको पूरी तरह से समझाता है भारत और चाइना के रिलेशंस के को ईयर वाइज समझाने का इसने प्रयास किया है। और काफ़ी अच्छा प्रयास है, और ये बहुत कुछ सामने लेके आता है, बहुत कुछ ऐसा अवेयरनेस लेके आता है जिसके प्रति लोग अवेयर नहीं होते हैं। लेकिन ये अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ताकि हम गलत चीज़ों पर आश्रित ना हो। चीज़ों को अगर देखना है तो पूरी खुली आंखों से हम लोग देखें, रिलेशंस को जा कर के पूरे इतिहास से समझते हैं, और क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इन प्रयासों को समझना भी बहुत बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 1993 के बाद। 96 में, 93 के बाद आता है 96, प्रेसिडेंट जियांग जेमिन, ठीक है, चाइनीज प्रेसिडेंट जियांग जेमिन विजिटेड इंडिया। ही वाज द फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट फ्रॉम चाइना हु विजिटेड इंडिया सिंस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायलैटरल टाइज। ठीक है, अब इसके बारे में एक और फैक्ट निकल के आता है कि वो क्या थे, तो चाइना के पहले राष्ट्रपति थे जो भारत आए थे। कब, तब तब आए, तब से आए जब से इन दोनों के बीच में बायलैटरल चीज़ें शुरुआत हुई थी। And both sides agreed to build constructive partnership cooperation oriented toward the 21st century. Agreement between the government of China and the government of India on confidence building measures in military field along the line of actual control in the India-China border areas was signed. तो यहाँ से फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेते हुए को ध्यान में रखते हुए इनके बीच में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, है ना, इन द मिलिट्री फील्ड साइन होता है। ओके, किस एरिया में, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, इंडिया चाइना के बॉर्डर के एरिया में। तो ये वापस फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का ही बात यहाँ पर आ रहा है। इसी के रिगार्डिंग चीज़ें यहाँ पर सहमति होती है किसी चीज़ पर कि भाई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाएंगे, है ना, कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया चाइना बॉर्डर के पास, उसको ठीक करने के लिए, वो जो असहमति जती है उन दोनों के बीच में, जो बॉर्डर डिस्प्यूट जता है, उसको ठीक करने के लिए। फिर 1996 के बाद कहानी आगे बढ़ती है, और फिर बढ़ती है 2000 में। इन 2000 इंडियन प्रेसिडेंट KR नारायणन विजिटेड चाइना। तो देखो यहाँ से कुछ चीज़ें और निकल के सामने आती है। अगर गौर करने वाले स्टूडेंट्स होंगे, ऑब्जर्व करने वाले स्टूडेंट्स होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि वो लोग ऑब्जर्व कर लेंगे कि हर साल में आपको चाइना के प्रेसिडेंट या चाइना के प्राइम मिनिस्टर या भारत के प्रेसिडेंट या भारत के प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया हुआ है। तो यहाँ से कुछ चीज़ों को आप यहाँ से और भी नोट कर सकते हो एज एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, कि 2000 में कौन भारत के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, या 1996 में कौन चाइना के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इस तरह से आप चीज़ों को यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अगर ये फैक्ट्स आपके पास रहें तो आप एक बेहतर आंसर भी लिखने में काफ़ी सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, तो इस सब को नोट करते चलिएगा, इन सब चीज़ों को, कि 2000 में क्या हुआ कि इंडियन प्रेसिडेंट KR नारायण विजिट चाइना ऑन द ओकेजन ऑफ द 50th एनिवर्सरी। ठीक है, 2000 में भारत और चाइना के रिलेशंस के 50 साल पूरे हो चुके थे। इसी अवसर पर KR नारायणन, जो उस समय भारत के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो चाइना विजिट किए उस वक्त। फिर 2002 में प्रीमियर जू रोंगी रोंगजी विजिटेड इंडिया। 2002 में वापस वहाँ के प्रीमियर जू रोंगजी इंडिया आते हैं। एंड बोथ साइड्स एग्री टू एनहांस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट एंड प्रमोट एक्सचेंजेज एंड कॉपरेशन इन वेरियस फील्ड। और वापस ये दोनों आप देश जो हैं वो अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने, अपने विश्वास को बढ़ाने, और उन दोनों के बीच में जो एक्सचेंजेज है उसको प्रमोट करने और कोऑपरेट करने की जो समझौते हैं, उन समझौते पे ये लोग एग्री करते हैं। ओके, और 2003 में वापस इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी विजिटेड चाइना, और 2003 में जो हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे, वो फिर चाइना जाते हैं। द टू साइड्स signed the declaration on principles and comprehensive cooperation in China India relations, ठीक है, and agreed to establish the special representatives meeting mechanism on India China boundary questions। और जब ये वाजपेयी जी चाइना जाते हैं तो फिर इन दोनों देशों के बीच में इंडिया चाइना रिलेशंस को सुधारने हेतु द डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन
साइन होता है, ठीक है। एंड दे ऑल्सो एग्री टू एस्टैब्लिश ए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग मैकेनिज्म ऑन इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन, ठीक है। बाउंड्री क्वेश्चन के संदर्भ में भी, है ना, ये लोग सहमत होते हैं आपस में कि एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। ये कब होता है? 2003 में। कब? जब प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी चाइना जाते हैं। ओके। अब इसके बाद 2005 में, 2003 के बाद 2005 में प्रीमियर वेन जियाबो, ठीक है, वेन जिबाओ, सॉरी, वेन जियाबाओ विजिटेड इंडिया, ठीक है। 2003 में यहाँ के प्रधानमंत्री वहाँ गए, 2005 में वहाँ के प्रधानमंत्री जो वेन जियाबाओ है वो भारत आते हैं। एंड उस समय क्या हुआ कि चाइना एंड इंडिया साइन द जॉइंट स्टेटमेंट एंड डिक्लेयर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्ट्रैटेजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। उस समय भी भारत और चाइना दोनों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया एंड दे डिक्लेयर्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, और शांति और समृद्धि के लिए ये लोगों ने स्ट्रैटेजिक और कोऑपरेटिव पार्टनरशिप इस्टेब्लिश किया एंड दे आल्सो साइन द जॉइंट स्टेटमेंट ऑन इट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि किस प्रकार भारत और चाइना जो शुरुआत से जब चाइना बना, ठीक है, चाइनीज़ रेवोल्यूशन के तहत जो अक्टूबर 1949 में हुआ था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था उस वक्त, ठीक है। उस समय से और भारत भी तुरंत तुरंत आज़ाद हुआ था। तो उस समय से लेकर के अब तक, अभी फ़िलहाल हम लोग 2005 पे हैं, तो 2005 तक में हमने क्या देखा? हमने देखा कि चीज़ें इनके बीच में सही भी रही है, दोनों देशों के आदान-प्रदान होते रहे हैं। एक देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दूसरे देश में जाता है, दूसरे देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भारत में आता है और बहुत सारी चीज़ों पर समझौते होते हैं। जो युद्ध की जो स्थिति हमेशा बॉर्डर को लेकर के हो जाती है, उसको सेटल डाउन करने के प्रयास किए जाते हैं दोनों ही देशों के द्वारा। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, कारण हैं जो इन 70 साल में भी इन डिस्प्यूट्स को अभी तक ठीक नहीं किया जा सका है। वो कौन-कौन से कारण रहे हैं, क्या चाइना का मोटिव रहा है या उसका क्या वे ऑफ एक्शन रहा है, वो क्या सोचता है या क्या सोच रहा है अभी के लिहाज़ से। इन सब चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इतिहास को जाकर थोड़ा समझते हैं, इनके रिलेशंस को थोड़ा जाके समझते हैं। इसलिए भी मेरा ये फ़ोकस था कि मैं पहले वीडियो लेक्चर में पहले इनके रिलेशंस के बारे में कुछ बातें कर लूँ, आप लोग थोड़ा अवेयर हो जाओ इन सब चीज़ों को लेते हुए, तब चीज़ें कहानी जो होगी वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ऐसा मैं पूरी आशा करता हूँ, ठीक है। तो 2005 में ये हुआ कि प्रीमियर वेन जियाबाओ भारत आते हैं और ये दोनों आपस में जॉइंट स्टेटमेंट साइन करते हैं एंड दे आल्सो डिक्लेयर्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और फिर 2006 में क्या हुआ कि 2006 में प्रेसिडेंट हु जिनताओ विजिटेड इंडिया, 2005 में प्रीमियर आए, 2006 में वापस प्रेसिडेंट आते हैं चाइना के। द टू साइड्स देन आल्सो दे साइंड a joint declaration to formulate the 10-pronged strategy for deepening the strategic and cooperative partnership। और इस समय एपीजे कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे और इन्हीं से बातचीत होती है चाइनीज़ प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो उस समय में भी भारत और चाइना के संबंधों को और ज़्यादा डिपेंड करने के लिए, गहरा बनाने के लिए उस समय में 10 प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी पर एक 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 चीज़ तैयार होती है, डिक्लेयर होता है, ठीक है, कि इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजी तैयार होगी, बनेगी, जिससे कि इन दोनों देश के बीच के जो स्ट्रैटेजिक और कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है, उसमें इजाफा हो। ओके। 2008 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह विजिटेड चाइना, 2008 में मनमोहन सिंह जी चाइना गए एंड अ शेयर्ड विजन फॉर 21st सेंचुरी वाज एग्रीड अपॉन बाय द टू गवर्नमेंट्स। और इस समय इस चीज़ पर साइन हुआ, अ शेयर्ड विजन फॉर 21st सेंचुरी, ठीक है, कि आपस में ये दोनों देश दो 21वीं सदी के लिए अपने अपने विजन तैयार करेंगे और एक दूसरे के साथ चलते हुए प्रॉस्पेरस और पीस को प्रॉस्पेरिटी और पीस को इस्टेब्लिश करते हुए एक दूसरे से साथ चलेंगे और 21st सेंचुरी को के एक अच्छे भविष्य को देखते हुए इन्होंने इस एग्रीमेंट पे आपस में सहमत होते हैं ये लोग। ओके। 2010 में अगर बात करें तो इंडियन प्रेसिडेंट पाटिल मतलब प्रतिभा पाटिल जी चाइना जाती हैं मई के महीने में, और दिसंबर के महीने में उसी साल चाइनीज प्रीमियर वेन जियाबाओ विजिटेड इंडिया एंड द टू साइड इशूड अ जॉइंट कम्युनिक। ओके। 2010 में प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी चाइना जाती है और उसी महीने में चाइनीज प्रीमियर वेन जियाबाओ वापस भारत आते हैं। ओके।
2011 में अगर हम बात करें तो 2011 2011 वाज द चाइना इंडिया एक्सचेंज ईयर। क्या था ये? 2011 वाज द चाइना इंडिया एक्सचेंज ईयर। बोथ साइड्स हेल्ड अ सीरीज ऑफ पीपल टू पीपल कल्चरल एक्सचेंजेस एक्टिविटीज। अभी तक ये कल्चरल एक्टिविटीज की कोई बात हम लोग अभी नहीं किए थे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क आता है कि कल्चरल एक्टिविटीज भी एक्सचेंज होने की बातें यहाँ से शुरू होती है। ठीक है। एंड साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ जॉइंट compilation फॉर द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया चाइना कल्चरल कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, इसलिए इसको लिखा गया है चाइना इंडिया एक्सचेंज ईयर। और उस दौरान क्या हुआ कि अब 500 मेंबर इंडियन यूथ डेलीगेशन विजिटेड चाइना, और इसके तहत एक 500 सदस्यीय भारतीय यूथ का डेलीगेशन चाइना जाता है। ठीक है। और 2011 को क्या बोलते हैं? 2011 को चाइना इंडिया एक्सचेंज ईयर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहली बार पीपल टू पीपल और कल्चरल एक्सचेंज एक्टिविटीज़ इन दोनों देश के बीच में हुई थी, और इन्होंने एक जॉइंट कॉम्पाइलेशन फॉर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया चाइना कल्चरल कॉन्टैक्ट्स पर साइन किया था। ठीक है। ओके। 2012 की अगर बात करते हैं तो 2012 वाज द ईयर ऑफ चाइना इंडिया फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। ठीक है। 2012 को क्या टर्म दिया गया है? तो ईयर ऑफ चाइना इंडिया फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। प्रेसिडेंट हु जिनताओ एंड प्रीमियर विन जियाबाओ met with Indian Prime Minister Dr. Manmohan Singh respectively on the sidelines of the fourth BRICS summit and United Nations conference on sustainable development। ठीक है ना? ये चाइनीज प्रेसिडेंट हु जिनताओ और प्रीमियर जिन जियाबाओ भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलते हैं जब फोर्थ ब्रिक्स समिट हो रहा था उसके अवसर पर, और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी, है ना? जब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ था तो ये दोनों लोग आपस में मिले थे। और वापस क्या हुआ कि 500 मेंबर चाइनीज यूथ डेलीगेशन विजिटेड इंडिया इस साल में। जिस तरह से हमने देखा 2011 में क्या देखा कि 500 मेंबर इंडियन यूथ डेलीगेशन विजिटेड इंडिया, इसी के रिटर्न में, ठीक है, 2012 में 500 मेंबर चाइनीज यूथ डेलीगेशन विजिटेड इंडिया। 2013 में क्या हुआ कि प्रेसिडेंट जी जिनपिंग मेट विथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑन द साइडलाइंस ऑफ फिफ्थ ब्रिक्स समिट इन डर्बन, साउथ अफ्रीका इन मार्च। जिस तरह से यहाँ पे फोर्थ ब्रिक्स समिट हुआ था 2012 में, और वहाँ पे ये लोग मिले थे आपस में चाइना और भारत, उसी तरह से पांचवें ब्रिक्स सम्मेलन जो डर्बन में हुआ था 2013 में, वहाँ पर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं साउथ अफ्रीका में। प्रीमियर ली कियांग विजिटेड इंडिया इन में, उसी साल प्रीमियर जो वहाँ के थे चाइना के, ली कियांग, है ना, वो भारत विजिट करते हैं। एंड टू साइड्स रिलीज अ जॉइंट स्टेटमेंट। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह विजिट चाइना इन अक्टूबर, और उसी साल फिर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी चाइना विजिट करते हैं। ओके। 2014 की अगर बात करें तो 2014 was the sign was the चाइना इंडिया फ्रेंडली एक्सचेंज ईयर। ठीक है, 2014 was चाइना इंडिया फ्रेंडली एक्सचेंज ईयर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हर चीज़ को हमने एक टर्मिनोलॉजी दे दिया, और एक पॉजिटिव चीज़ भी है। चाइना इंडिया एक्सचेंज ईयर 2011 को हम बोल रहे हैं, एक टर्म लिए हैं, उसमें के कुछ अपने बेनिफिट्स है, अपने कुछ अच्छी बातें हैं इसके बारे में फिर बात करें 2012 को, तो ईयर ऑफ चाइना इंडिया फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन की बात यहाँ पे कही गई है, इसको ये टाइटल दिया गया है। इसमें भी कुछ अच्छी बातें कही गई, दोनों के बीच के देश के अच्छे संबंधों को दर्शाया गया, और ऐसा फैक्ट भी है। इसके अलावा 2014 की अगर बात करते हैं तो चाइना इंडिया फ्रेंडली एक्सचेंज ईयर वापस आता है। And in September, President Xi Jinping paid a state visit to India, visited Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी's home state of गुजरात, है ना? 2014 में जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, वो भारत आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होम स्टेट गुजरात जाते हैं। एंड द टू साइड्स जॉइंट इशूड जॉइंट स्टेटमेंट ऑन बिल्डिंग क्लोजर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, और ये दोनों साइड भारत और चाइना जो है वो एक जॉइंट स्टेटमेंट पे साइन करते करते हैं ये दोनों देश, टू बिल्ड अ क्लोजर डेवलपमेंट पार्टनरशिप। ओके। फिर उसी साल 2014 में ही प्रेसिडेंट जी जिनपिंग एंड प्रीमियर ली कियांग मेट विद प्राइम मिनिस्टर मोदी रेस्पेक्टिवली ऑन द साइडलाइंस ऑफ सिक्स ब्रिक्स समिट एंड द लीडर्स मीटिंग ऑन ईस्ट एशिया कोऑपरेशन इन म्यांमार। ठीक है। और उसी साल सिक्स ब्रिक्स समिट भी हुआ था, उस अवसर पे भी
भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और प्रीमियर ली कीयांग से मुलाकात की थी इस अवसर पर, सिक्स ब्रिक्स सम्मेलन के अवसर पर। ओके, ठीक है। इसके बाद करें 2015 की अगर, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड चाइना, वेंट टू प्रेसिडेंट जी जिनपिंग्स होम टाउन जियांग। अब जिस प्रकार से वो जी जिनपिंग यहाँ आए थे, भारत आए थे और प्रधानमंत्री मोदी जी के घर गए थे, के होम स्टेट गए थे, उस ठीक उसी प्रकार 2015 में मोदी जी जाते हैं आपको चाइना जी जिनपिंग से मिलने, और उनके होम टाउन जाते हैं जियांग में। ठीक है, बहुत सारे पिक्चर्स भी फेमस हुए थे उस वक्त के, अगर याद हो आप लोगों को तो। ठीक है, इन द सेम ईयर प्रेसिडेंट जी जिनपिंग एंड प्रीमियर ली कियांग मेट विद प्राइम मिनिस्टर मोदी रेस्पेक्टिवली ऑन साइडलाइंस ऑफ सेवेंथ ब्रिक्स समिट। और फिर उसी साल 2015 में सेवेंथ ब्रिक्स सम्मेलन के अवसर पर ये दोनों व्यक्ति, मतलब चाइना के प्रीमियर और चाइना के प्रेसिडेंट ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की थी उसी साल दोबारा, है ना, इन यूफा। ये सेवेंथ ब्रिक्स समिट जो हुआ था वो यूफा में हुआ था। एंड द लीडर्स मीटिंग ऑन ईस्ट एशिया कॉपरेशन इन मलेशिया। ओके, China decided to open the Nathula Pass to Indian official pilgrim to Zhejiang. India celebrated the India Tourism Year in China। 2015 काफ़ी ऐतिहासिक रहा क्योंकि चाइना ने भारत चाइना के रिलेशन को देखते हुए चाइना ने ये डिसाइड किया कि वह नाथुला पास जो है, जो सिक्किम में है, वो उसे खोल देगा टू इंडियन ऑफिशियल पिलग्रिम्स टू जीजियांग, ताकि इंडियन ऑफिशियल पिलग्रिम जो है वो जीजांग जा सके। ओके, तो ये काफ़ी ऐतिहासिक लैंडमार्क रखता है 2015। इंडिया सेलिब्रेटेड द इंडिया टूरिज्म ईयर इन चाइना, और भारत ने इंडिया टूरिज्म ईयर चाइना में ही सेलिब्रेट किया। फिर 2016 की अगर बात करते हैं तो इंडियन प्रेसिडेंट मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी जी विजिटेड चाइना। प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड चाइना टू अटेंड G20 समिट इन हांगजू एंड मेट विद प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ऑन द साइडलाइंस। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने चाइना विजिट किया G20 के समिट जो हांगजू में होने वाला था, और फिर वहाँ भी प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से मिलते हैं। प्रेसिडेंट जी जिनपिंग विजिटेड इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द 8th ब्रिक्स समिट, और फिर प्रेसिडेंट जी जिनपिंग भी भारत आते हैं ताकि भारत में हो रहे 8th ब्रिक्स समिट आयोजन में हिस्सा ले सके। एंड देयर ही मेट अगेन प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन द साइडलाइंस। ठीक है, चाइना सेलिब्रेटेड चाइना टूरिज्म ईयर इन इंडिया। और फिर इसी वर्ष 2016 में चाइना ने सेलिब्रेट किया चाइना टूरिज्म ईयर इन इंडिया, और 2015 में भारत ने सेलिब्रेट किया था इंडिया सेलिब्रेटेड इंडिया टूरिज्म ईयर इन चाइना। ओके, तो ये सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आप लोगों को निश्चित तौर पर नोट करना चाहिए। जानकारी के लिए तो खैर बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा काम ये आएगा कभी अगर इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर लिखने के लिए आ जाए, तो इन सारी बातों को आप आराम से लिख सकते हैं। इनमें से कुछ बातों की चर्चा आप आराम से कर सकते हैं। ये आपके आंसर राइटिंग स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव ज़रूर करेगा, निश्चित तौर पर, ऐसा मेरा विश्वास है। और फिर 2017 की अगर बात करते हैं तो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग मेट विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन द साइडलाइंस ऑफ एससीओ समिट इन अस्ताना। प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड चाइना टू अटेंड 9th ब्रिक्स समिट इन जियामेन एंड मेट विद प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ऑन द साइडलाइंस। ठीक है, 2017 में जी जिनपिंग भारतीय प्रधानमंत्री से मिलते हैं, किस किस सम्मेलन में, तो एससीओ समिट जो अस्ताना में हुआ था उसमें। और फिर उसी साल मोदी जी फिर चाइना भी जाते हैं, क्या अटेंड करने, तो 9वें ब्रिक्स सम्मेलन को अटेंड करने। कहाँ, तो जियामेन में। एंड देयर ही मेट जी जिनपिंग ऑन दिस साइडलाइन। ओके, द टू लीडर्स met again on the sidelines of the 10th BRICS summit and the G20 summit in Buenos Aires in 2018। और 2017 के बाद वापस 2018 में 10वें ब्रिक्स सम्मेलन और G20 के समिट में जो ब्यूनस एरीज में हुआ था, वहाँ पर ये वापस दोनों लीडर्स आपस में मिलते हैं, मतलब भारतीय प्रधानमंत्री और चाइना के प्रेसिडेंट। ओके ना, 2019 की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो 2019 में प्रेसिडेंट जी जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हेल्ड सेकंड इनफॉर्मल मीटिंग इन चेन्नई, reaffirmed the Wuhan consensus and agreed to build a closer partnership for development, enhance in-depth strategic communication, promote mutually beneficial cooperation in various fields, and advance exchanges and mutual learning between two civilizations। ठीक है, तो 2019 में भी कुछ अच्छी बातें हुई,
और एक सेकंड इनफॉर्मल मीटिंग हुआ चेन्नई में, और वुहान कंसेंसस पर रीअफर्मेशन हुआ, एंड दे आल्सो एग्री टू बिल्ड अ क्लोजर पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट एंड आल्सो इनहांस इन डेप्थ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन. And then they decided to promote mutually beneficial cooperation in various fields, and along with advanced exchanges and mutual learning between two civilization. कुछ अच्छे अच्छे बिंदुओं पर इन दोनों के बीच में समझौते होते हैं. In the same year, मतलब 2019 में ही, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग met with प्राइम मिनिस्टर मोदी on the sidelines of the SCO summit in Bishkek and 11th BRICS summit. ठीक है. और उसी साल फिर 11वें BRICS सम्मेलन में और एससीओ समिट जो बिश्केक में हुआ था, वहाँ पर फिर ये दोनों प्रधानमंत्री मोदी जी और चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग आपस में मुलाकातें करते हैं. ये होगी कहानी 2019 तक की. 2020 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट साल था इन दोनों देशों के लिए, क्योंकि 70 साल पूरे हो रहे थे इनके रिलेशंस के. दैट मार्क्स द ईयर ऑफ 70th एनिवर्सरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चाइना इंडिया ईयर ऑफ कल्चर एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज. और इसको यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा कि इस क्या कहा जाता है इसके, कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चाइना इंडिया ईयर ऑफ कल्चर एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस. The two sides agreed to hold 70 celebratory activities to demonstrate the historic connection between the two civilizations, as well as their growing bilateral relationship over the years, and further deepen people to people exchanges between the two countries at all levels. ठीक है. और ये दोनों साइड जो है एग्री किया था कि 70 ऐसे सेलिब्रेटरी एक्टिविटीज़ किए जाएंगे, ताकि डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके जो हिस्टोरिक कनेक्शन रहा है इन दोनों सिविलाइजेशन, ये दोनों सभ्यताओं के बीच में. ठीक है ना. और इन दोनों के जो ग्रोइंग बायलैटरल रिलेशनशिप है, जो इतने सालों में बढ़े हैं, और फिर फर्दर डीपन होने वाला है पीपल टू पीपल जो एक्सचेंज है इन दोनों के बीच में, उस चीज़ को प्रदर्शन करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़, है ना, कुछ 70 सेलिब्रेटरी एक्टिविटीज़ पर ये दोनों आपस में सहमत हुए थे, ताकि इन चीज़ों की जानकारी लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में से तरीके से पहुंच सके. ये अभी तक तो नहीं हो पाया है. ठीक है. कुछ और ही स्थिति उत्पन्न हो गई अचानक से यहाँ पर. ओके. एंड देन, तो ये कहानी हो गई पूरी की पूरी. या फिर एक लाइन और बचा है इसमें, मैं बता दूं. डीपन पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस बिटवीन द टू कंट्रीज एट ऑल लेवल्स इंक्लूडिंग बिटवीन देयर रेस्पेक्टिव लेजिस्लेचर. ठीक है. उसमें उनका भारत और चाइना का लेजिस्लेचर भी शामिल होगा इस रिलेशन में. बिजनेसेस, एकेडमिक्स, कल्चरल, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज द डिफेंस फोर्सेस. ठीक है. तो कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर इन दोनों के बीच में सहमति होनी थी. इनफैक्ट देखा जाए भारत और चाइना के बीच में तो. ओके. तो ये पूरी कहानी हो गई आपको भारत और चाइना के रिलेशन की, अभी तक के, कि किस प्रकार से ये एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज ऑफ जो विज़िट है, ये इन दोनों का होता आया है शुरुआत से ही. साथ-साथ इन दोनों ने हमेशा प्रयास किया है कि चीज़ें हमेशा से ठीक रहें. ऐसे बहुत बार ऐसे मौके आए जहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री और चाइनीज़ प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट ने भारत आए, और फिर यहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वहाँ गए, और दोनों के बीच में बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चाएँ हुई, डिस्कशंस हुए, एग्रीमेंट्स हुए. ठीक है. साथ ही साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं इन दोनों देशों के बीच में, उनको भी सुलझाने का प्रयास निश्चित तौर पर किया गया. लेकिन ये अलग बात है कि अभी तक वो चीज़ संभव नहीं हो पाया है. किस कारण से, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन अगले वीडियो लेक्चर में. इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. और मैं पूरा आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी कहानी अभी तक की समझ में आएगी. ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आप इससे फिगर आउट कर सकते हैं. कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आप सभी के लिए. ऐसा मेरी पूरा विश्वास है कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आप सबके लिए, जो यूपीएससी के खास करके एस्पिरेंट्स है, या फिर किसी दूसरे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं. ठीक है. एनीवे, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में, जो इंडिया चाइना से ही संबंधित होगा. हम लोग उस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे भारत और चाइना के डिफेंस रिलेशंस के, इकोनॉमिक रिलेशंस के, साथ ही बात करेंगे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के, और फिर चीज़ें कैसे सुधर सकती हैं इनके विषय में. फिर और वीडियो लेक्चर होगा तीसरा भाग में, जहां हम लोग इंडिया और चाइना के बीच में जो युद्ध हुए हैं उन युद्ध की चर्चा करेंगे. साथ साथ चर्चा करेंगे जो पॉइंट ऑफ डिसकंटेंस, पॉइंट ऑफ जो डिसएग्रीमेंट रहा है इन दोनों के बीच में. ठीक है. और
जिस प्रकार से बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहे हैं, कहाँ-कहाँ, किन-किन क्षेत्रों में ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स बना हुआ है, उन चीज़ों के बारे में पूरा हम लोग समझेंगे। इनका वे फॉरवर्ड क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, करंट सिचुएशन क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे। चलिए, तो ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर से मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग पसंद आया होगा। निश्चित तौर पर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।